पे कुछ नहीं बोला, वो कह रहे हैं हमने दलित महिला को पहला सिंबल दिया, आपने उसामा साहब को दिया। मैं बताऊं इन्होंने किसको दिया? इन्होंने आनंद सिंह को दिया। मोकामा से जाके सबसे पहले उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। मुंह ज्यादा ना खुलवाए, नहीं तो अभी जो हिस्ट्री सीटर जो है इनके ना, उनके लिस्ट निकालेंगे। 20 साल से इनका शासन प्रशासन है, विकास का रिपोर्ट कार्ड देने का समय आता है तो ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ये बुरके की बात करेंगे, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, बुरके की बात करेंगे। भ्रष्टाचार के इतने प्रश्न बिहार के अंदर उठे हैं नीतीश कुमार की सरकार पर और बीजेपी की सरकार पर। जो कैग ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके ऊपर ये उत्तर क्यों नहीं देते हैं? जो अडानी को 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में देना चाह रहे थे ये, या दे दी है उसको, तो उसके ऊपर ये उत्तर नहीं देते। वो क्या सदाचार है? वो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? जब बीजेपी डरती है ना, मुसलमानों को बदनाम करती है। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, फिर ये नफरत का विकास क्यों करने लगते हो? मैं और पूछ लेता हूं भाई, इनके यहीं पर इनकी सरकार में एक कर्मचारी के घर में 10 करोड़ के नोट जले हुए मिले, उसका उत्तर कौन देगा? कि आपने भ्रष्टाचार के ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया कि सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी पर, मंगल पांडे पर इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही है कि जब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर हम उनसे फोटोज मांगते हैं सीसीटीवी के, तो कहते हैं आपकी बहनों माताओं की इज्जत का सवाल है, फोटोज नहीं दे सकते। अरे ये कह देते कि हाँ फोटोज हम देंगे, बस सिर्फ महिलाएं देखेंगी। हाँ ये सवाल जरूर है। और कब नहीं रहा है अंजना जी, आप बताइए ना। हम तो सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले घुसपैठिए का मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को परोस कर देती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहती है ये लीजिए और जाइए बिहार में घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाइए, ये आपका मुद्दा है। फिर वो फेल हो जाता है जब चुनाव आयोग खुद जवाब नहीं दे पाती है कि बिहार में घुसपैठिए कितने मिले। अब जब चुनाव आयोग ने बुर्का की भी बात की, पर्दा की भी बात की, ये आपके कार्ड से मैच कराया जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी को आकर स्पेसिफिक बुर्का पे ही क्यों बोलना पड़ता? वो तो यह भी कह सकते थे ना कि पर्दा को बताइए, जो फोटोज नहीं दे सकते अब बुर्का, वो पर्दा हटा हटा के वो देखेंगे। अब बहनों और माताओं की इज्जत का सवाल नहीं है, ये गड़बड़ है बाबा। हमें सीधा लगता है और साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों का दिवालियापन इनके पास आ चुका है। ये कभी घुसपैठिया ढूंढेंगे जो मिलेगा नहीं और कहेंगे विपक्ष घुसपैठियों से वोट दिलाना चाहता है, फिर ये बुर्का झांकने तक पहुंच जाएंगे। भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कौन नहीं चाहता? आइडेंटिटी कार्ड मैच होना चाहिए, कौन नहीं चाहता? लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आकर यह मुद्दा बनाना पड़े, तो समझिए कि आप लोग के पास कितना दिवालियापन है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बात अब आ जाइए जी। घुसपैठिया, अंजना जी, बुर्का, अंजना जी, योगी फैक्टर का यही अर्थ रह गया है क्या? अंजना बटेंगे जी, तो कटेंगे। हाँ अंजना जी, जब हम कहते हैं कि देश में घुसपैठिया नहीं होने चाहिए, तो इन लोगों के मन में ऐसी क्या बीमारी है कि वो सिर्फ मुसलमान को घुसपैठिया मानते हैं? हमने तो कभी ये नहीं कहा कि एक धर्म से आते, एक मजहब से आते घुसपैठिया। उल्टा जिन लोगों ने कहा घुसपैठिया को गैस सिलेंडर दे दो, जिन लोगों ने कहा कि घुसपैठियों को हटाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, ये क्या बात करता है यार? जिन लोगों ने कहा, सैयदा हमीद जैसे लोगों ने या सैम पित्रोदा जैसे लोगों ने, कि घुसपैठिया आ गए तो उनको रहने दो, वो लोग एक्चुअली प्रूव कर रहे हैं कि घुसपैठिया हो सकता है वोट बैंक के लिए उनको संरक्षण दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि चलिए पार्टी 9th फेल के नेतृत्व में हो, पर कम से कम पीएचडी स्कॉलर बनकर कोई अगर डिबेट में आता है तो उसको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन नहीं तय करता कौन घुसपैठिया, इलेक्शन कमीशन संदिग्ध वोटर तय करता है, उसके बाद एमएचए तय करेगा कि घुसपैठिया कौन है। अरे कहना क्या चाहते हो? सारे कागज और सारे प्रमाण देखकर, और अभी तक जो 45-47 लाख नाम काटे गए, आज फर्स्ट फेज नॉमिनेशन का हो गया है, कितनी अपील आई वोटर लिस्ट के खिलाफ? अंजना जी जरा बताइए। एक को लिस्ट के खिलाफ एक को अपील नहीं आई, मतलब ये मान रहे हैं कि जिनको संदिग्ध कर निकाला गया है, कहीं ना कहीं वो गलत वोट थे, उसको काटा गया। उसे तीसरी सेकंड राउंड भी मिलेगा, सेकंड राउंड मिलेगा प्लीज। शहजाद जी, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। कंचना जी, छोटा सा ये क्या है रिस्पॉन्स? आपने उसामा साहब पे कुछ नहीं बोला, वो कह रहे हैं हमने दलित महिला को पहला सिंबल दिया, आपने उसामा साहब को दिया। मैं बताऊं इन्होंने किसको दिया? इन्होंने आनंद सिंह को दिया। मोकामा से जाके सबसे पहले उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। मुंह ज्यादा ना खुलवाए, नहीं तो अभी जो हिस्ट्री सीटर जो है इनके ना, उनके लिस्ट निकालेंगे। ओसामा क्या है? ओसामा अगर बाहुबली होते और गुंडा अपराधी होते ना, तो आप उनको ऐसे बोल नहीं पाते। पलट के आपको एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं वो, और यही सबूत है कि गुंडा और अपराधियों को टिकट देने वाले आप लोग। मैं नाम गिना दूं, लेकिन खैर छोड़िए, उनका नाम भी लेने लायक नहीं है। शाबाश। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ ना कि कहां तक सोते रहे आप? कितने घुसपैठिए निकाले? आप जवाब दे दीजिए। जवाब आपके पास तो कतई नहीं। आप बुर्का में झांकिएगा। सही पकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मोडस ऑपरेंडी रहा है हर चुनाव के अंदर, ये विकास की बात नहीं करेंगे। 20 साल से इनका शासन प्रशासन है, विकास का रिपोर्ट कार्ड देने का समय आता है
तो ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ये बुरके की बात करेंगे, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, बुरके की बात करेंगे, ये समाज सेवा की बात या समाज सेवा में किए गए कार्यों की बात कभी नहीं करेंगे। ये मात्र ध्रुवीकरण करना चाहते, ये कोई नया किस्सा नहीं है। इससे पहले चुनाव के अंदर मंगलसूत्र की भी बात हुई जो खुद नरेंद्र मोदी जी ने की, बात तो सही है। टोपी से पहचानने की बात हुई, रामजादे हरामजादे की भी बात हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र रहता है कि विकास के नैरेटिव, क्योंकि विकास इन्होंने किया नहीं है, विकास के नैरेटिव से बदल करके इसको ध्रुवीकरण के नैरेटिव पर ले जाए। ना ये बेरोजगारी पर बोलेंगे, ना ये भ्रष्टाचार पर बोलेंगे। भ्रष्टाचार के इतने प्रश्न बिहार के अंदर उठे हैं नीतीश कुमार की सरकार पर और बीजेपी की सरकार पर, जो कैग ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके ऊपर ये उत्तर क्यों नहीं देते हैं? जो अडानी को 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में देना चाह रहे थे ये, या दे दी है उसको, तो उसके ऊपर ये उत्तर नहीं देते। वो क्या सदाचार है? वो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? वाह क्या सीन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और फिर जो सम्राट चौधरी पर लगे आरोप है, या अशोक चौधरी पर लगे हैं, या दिलीप जायसवाल पर लगे हुए आरोप है, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल सकती है। इनके तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 17 दिन में 12 पुल गिर जाए तो भी इनकी जुबान नहीं खुलती योगी आदित्यनाथ की। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। देखिए अंजना जी, जब जब बीजेपी डरती है ना, मुसलमानों को बदनाम करती है। अब ये बुरखा लेकर आ गए, क्योंकि पूरी तरह ध्रुवीकरण करना है इनको। इनके पास डेवलपमेंट विकास के नाम पे तो कोई मुद्दे बचे नहीं है। अब पाकिस्तान आ जाएगा, शमशान कब्रिस्तान आ जाएगा, मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या आ जाएगी। जबकि खोदा पहाड़ निकला चूहा, आपने देखा क्या आया उसमें, घुसपैठिए घुस गए, लाखों की संख्या में आ गए। सबने बोल दिया था SIR के अंदर, निकला कुछ भी नहीं। अब मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या, जबकि डेटा बताता है TFR रेट मुसलमानों के अंदर गिरता जा रहा है। तो तमाम चीजें ये लेके आ जाएंगे, पूरा इलेक्शन को पोलराइज करेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ध्रुवीकरण की राजनीति करके ये सोचेंगे कि हमको इसका फायदा हो। जब अगर इस वक्त जनता समझदार हो गई है, डेवलपमेंट विकास के नाम पे क्यों बात नहीं करा योगी ने वहां पर आकर? क्यों? उनके पास तो मुद्दा ही नहीं। योगी की तो पॉलिसी ठोक डालूंगा वाला, बुलडोजर उड़ा दो, सबके घर पे मुसलमानों के चढ़ा दो। सुप्रीम कोर्ट के जज क्या अवमानता करते हैं, उनकी बात क्या बोलेंगे अंजना जी, आपको बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फिर भी योगी जी चलवा रहे हैं। तो वो योगी आके वहां पे बुरखे की अगर बात करे तो उसकी मान्यता मैं तो समझता हूँ किसी को उसको घास भी नहीं डालना चाहिए। और बुरखे की जब बात आई तो मैं बताऊंगा, पर्दा नशी वर्ड लिखा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। घूंघट नशी लिखा है क्या कहीं? क्या हमारी हिंदू बहनें घूंघट पहन के नहीं जाती वोट डालने के लिए? और पर्दा नशी वुमेन का चेहरा उठा के देखेंगे आंगनवाड़ी की महिलाएं। अरे भाई साहब, जब आपके पास से CCTV फुटेज मांगा था, इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। अब हमारी महिलाओं की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होगा। आप उनके बुरखा उतार के चेहरा देखोगे तो क्या ये सही है अंजना जी? आपको भरोसा नहीं है क्या उनके पास? जब उनके पास इलेक्शन की पर्ची तो क्या होता है वारिस जी? आई ऑब्जेक्ट टू दिस। बुरके उतार के चेहरा देखोगे, बुरके उतार के क्या होगा? मतलब आपको देखेंगे ना, कब तक डराते रहिएगा मुसलमानों को देश में? सर क्या बोल रही है? सब अपना दम से अपने चयन करते हैं, अपना वोट डालते हैं, चुनते हैं कि कौन सरकार को चलाएगा। जबरदस्ती का उनके बिहाफ पर आप बने पड़ते हैं वो कि भैया सब पीड़ित है, उनका तो बर्बादी हो गई, विक्टिम डराई। कितना डराइएगा? अरे आंगनबाड़ी वर्कर इसलिए है ताकि उनको दिक्कत ना हो। मतलब महिलाएं रहेंगी तो चेहरे की पहचान कराना आसान हो, ताकि कोई पुरुष ना सामने में हो। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। ये हमारी महिलाओं को डराने की साजिश है कि आप जाएंगे, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं डराने के लिए आपके चेहरे से नकाब उठाया जाएगा ताकि हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो। ये गड़बड़ है बाबा, वोट न डाला जाए। बात तो सही है। प्रॉब्लम इतना ही है कि निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और वो इनको एक मुद्दा परोस करके निर्वाचन आयोग देती है, ये उसके ऊपर आगे घुसपैठिया या इस तरह के बुरके की बात। अरे आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, फिर ये नफरत का विकास क्यों करने लगते हो? मैंने इससे पहले कम से कम 8 या 10 मैंने ऐसे मुद्दे बताए जहां पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है इनके नेताओं पर, इनकी सरकार पर। उसका ना तो JDU के प्रवक्ता ने उत्तर दिया, ना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उत्तर दिया। मैं और पूछ लेता हूं भाई, इनके यहीं पर इनकी सरकार में एक कर्मचारी के घर में 10 करोड़ के नोट जले हुए मिले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसका उत्तर कौन देगा? एक पटना मेडिकल कॉलेज का जो कर्मचारी है
उसके घर पे 2.5 करोड़ रुपया जला हुआ मिला है, उसका उत्तर कौन देगा? इनके पास में इन सब मुद्दों के, जनता के मुद्दों की बात करने के लिए समय नहीं है इनके पास में, ये इधर उधर की बात करेंगे। और इनको ये भी पूछना चाहूंगा, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, कि आपने भ्रष्टाचार के ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया कि सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी पर, मंगल पांडे पर इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है।